अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी मेरा सुबह का नाश्ता माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज एक ख़ुशी की ख़बर भी है। हमारे कराची जाने से पहले ही एक बड़ी परेशानी बनी हुई थी, तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल काम वगैरह ख़त्म करें, मुझे उसी काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर भी जाना है। तो मैं आया था ज़रा सा छत पे, खुला आसमान है, साफ़ सुथरा। मैंने बोला ज़रा सा वीडियो भी शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह ख़ुशी की ख़बर भी आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। हमारे लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी और यही सोच रहे थे कि क्या होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने किया, ये मामला भी हल हो गया। अब थोड़ा सा मैंने जो है ना काम से जाना है, वापस आके आपसे सारा तफसील से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना सुबह हो गई है। मेरी तो सुबह तकरीबन 2.5 घंटे हो गई है। 11:10 हो गए। जन्नत की बाबा की तो सुबह उससे भी पहले हुई थी। अच्छा, कुछ आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो कुछ मैंने ख्वाब ऐसा देख लिया, मैं क्या आप शेयर करूँ। उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसे टेंशन सी थी जी, मेरा दिल नहीं कर रहा था उठने को भी। और जन्नत के बाबा मुझे अंदर जाते हुए बाहर जाते हुए आवाज़ें दे दे के आखिर ना हुआ, वो तो निकल गए, अभी तक वापस नहीं आए। हमने भी नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद वैसे ही मेरी अम्मी की कॉल आई है। तकरीबन 1.5 घंटा अम्मी के साथ फ़ोन पे बात करती रही हूँ। तो अच्छा, फ़ोन पे बात करने से और अम्मी के करने से मुझे याद आया, कल मेरे ख्याल में 2 कमेंट थे। मेरी बहन ने कमेंट किया कि सोनिया कराची जाती है तो सोनिया की तबीयत ख़राब हो जाती है और भाई आपके साथ। दोनों कमेंट का मैं जवाब देना चाहती हूँ। पहले कमेंट का जवाब तो ये है कि तबीयत ख़राब होने की वजह ये है कि परसों में गांव चली गई थी, ईद के दूसरे दिन थी, वहाँ से वापस आई हूँ, सब इकट्ठे थे, शोर शराबा, बात करना फ़ोन पे और वैसे। और वो जो है ना, मेरे सर में तकलीफ़ थी, मैं वापस आई हूँ, मेडिसिन ली है। कल पूरा दिन आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, मेरी आवाज़ से भी, मेरी उससे भी पता चल रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर रही थी। घर आई और आराम से रेस्ट किया और सब खामोशी से फिर मेरा जो है ना दिमाग सुकून पे आया। और यही बात है, वहाँ पे बहन भाइयों के पास चीखना चिल्लाना, एक ने ये कह दिया, दूसरे ने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो करते करते जो है ना वहाँ पे ज़्यादा टेंशन होती है। दूसरी बात ये है कि जन्नत के बाबा के बारे में थे कि भाई आपको जो है ना सोनिया वहाँ जाके ये करती है। तो देखे, किसी ने मिसाल दी थी, बिल्ली भी अपने घर में शेर होती है। तो मेरे बहन भाई होते हैं, सब होते हैं, तो फिर मुझे अगर कोई जन्नत के बाबा कोई बात कहते हैं तो मैं फ़ौरन बोलती हूँ कि यहाँ पे तो मेरे अपने बहन भाई हैं, कोई बात मत करना। फिर मैं जो है ना शेर बन जाती हूँ वहाँ। तो यहाँ अगर वो मुझे बात भी सुनाते हैं तो मुझे पता है कोई नहीं है मेरा, तो मैं खामोशी से उनकी बात सुन लेती हूँ। तो कोई कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी करनी भी चाहिए ना थोड़ी बहुत। तो बाकी ये है कि शुगल मेला लगता रहता है, होता रहता है। बच्चों ने रात को लगाया था जी पंखा, और इतना तेज पंखा लगाया असल मुझे बाहर सर्दी लग रही थी, दरवाज़ा भी खुला रखा आप लोगों ने। तो अभी कंबल तय करते हैं मशीन लगाने का। अब सोच रही हूँ कि मशीन लगाऊँ, कपड़े धोऊँ। और जन्नत के बाबा, 2 खुशखबरी हैं जी। पहली खुशखबरी भी आपसे भी शेयर करूँगी, दूसरी खुशखबरी भी, दो खुशखबरियाँ आज हमें मिली हैं, वो भी इंशाल्लाह घर के काम वगैरह करूँ, सफाई करूँ, इंशाल्लाह जन्नत के बाबा आएंगे, दोनों खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। पहले ये दिखा दो, ये किसने किया है गान, ये किसने किया है? ये रात को, अच्छा रात को बोलती है बाबा इतनी जल्दी अब नहीं सोया करो ना, जैसे पहले रमज़ान में आप लोग सोते थे उस तरह के सोया करो, मुझे नींद नहीं आती। फिर बैठी है और कैंची लेके जो गन करने शुरू किया। हसन बेटा झाड़ू लगाना है, जल्दी करो, सफाई वगैरह करें, झाड़ू लगाओ, मैं बर्तन दो, पानी गर्म करूँ, मशीन लगानी है। हुसैन आपने अपने कमरे की भी वो नहीं की ना, सेटिंग नहीं की बेटा। कल परसों फुफो जो है ना गाँव वाली, वो यही बोल रही थी, कहती है आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप दोनों आपके साथ काम करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर की सफाई वगैरह तो हमने कर ली है। जन्नत के बाबा के आने से पहले पहले जन्नत के बाबा भी वापस आ चुके हैं, क्योंकि मैं कॉल पे मसरूफ़ हो गई थी काफ़ी टाइम, मेरा कॉल पे बात पे ढक गया था। लेकिन ये है कि हमने घर की सफाई वगैरह कर ली थी। तो मैंने आज दो खुशखबरियाँ भी बतानी है हमने। नाश्ते में चावल खाए थे। चावल ही खाए थे हमने। वो आपने तो मेरे ख्याल में वो खाया है, मैंने साबूदाना खाया। तो अभी आप ये तो कल का मैंने इनके लिए बनाया था। बाकी सफाई वगैरह की, अंदर बाहर झाड़ू वगैरह लगाया है। मैं कपड़े चेंज करूँगा, मैंने आपको बोले सब इससे पहले कि मुझे भी कमेंट आ जाए। सोनिया को भी कमेंट आया हुआ था कल के वीडियो में, लेकिन सोनिया ने कपड़े तो चेंज कर दिए। अच्छा, क्या कमेंट था? मैंने तो वो कमेंट पढ़ा था जो कराची जाने का है। मैंने कमेंट के जवाब तो नहीं दे सका था मैं, लेकिन मैंने कमेंट पढ़े हैं सारे। तो ये कमेंट भी देखा था, सोनिया अब मेरा ख्याल है आप कपड़े चेंज कर लें, लेकिन उसने तो कल कपड़े चेंज कर लिए थे शायद। उन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा। तो उसके बाद शुरू में
सोनिया ने वही कपड़े पहने थे, बाद में चेंज कर लिए थे, तो अब मैं भी चेंज कर लूँ, इससे पहले मुझे भी कमेंट आ जाए। नहीं, बच्चों को भी बोला है मैंने, बोला आप सब नहा के कपड़े चेंज करो, आज नहीं फिर कल मशीन लगा लूँगी, क्योंकि अपने किसी ने कपड़े चेंज ही नहीं किए। हाँ ये हाँ जी। कल या परसों लगा लेना ताकि कपड़े थोड़े से जमा भी हो जाएं। जी बस फिर ये है कि कपड़े धो लूँ, पकाने के लिए आप लेके आए हुए हैं, अभी खाना पकाना भी करना है जी, तो आपके साथ जो भी खुशखबरियाँ दो वो भी शेयर करेंगे हाँ, जी। अच्छा जी, मैं बना रहा हूँ कौरमा, चिकन कौरमा। उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन किया अभी। इंशाल्लाह आज जो है ना हम दोनों ने काले कपड़े पहन लिए, जन्नत के बाबा ने कपड़े चेंज किए। तो मेरी वो कमीज़ में ना कढ़ाई की हुई है, रात को तो मैंने उतार दी थी वो मुझे इस तरह, तो मैंने बोला ईद का दिन तो ख़त्म हो गया, अब इसे सूट जो है ना नहीं अपने घर की रूटीन में आए, वर्किंग डे आ गई जी। घर की रूटीन में आए, तो ये कपड़े पहने हैं। अभी मैंने भी बच्चों को भी बोला है अब कपड़े पहनो, जन्नत को भी नलाया है, जन्नत को भी कपड़े पहनाए हैं, और जन्नत कह रही है मुझे मैगी बना के दो। अब फारग करेंगे फैबान, इसको मैगी बना के दो। और हम लोग जो है थोड़ा सा जन्नत को नलाने लगी थी, काम करने लगी थी, तो जन्नत के बाबा कहते हैं मैं सोनिया खाने का कुछ करूँ, भूख भी लग जाती है फिर जो है ना इंशाल्लाह। अभी तक आपके कौरमा तैयार नहीं हुआ? अच्छा जी, मैं आपको बताऊं ना, मैं आलू गोश्त बनाने लगा हूँ, जो हमारे होटल पे बनता था जिस स्टाइल में, कौरमा स्टाइल का आलू गोश्त। और वो जो है ना यहाँ मैंने 2-3 बार बना के अड़ोस पड़ोस में भी दिया है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया है। बड़ा ही आसान तरीका है, मैंने बोला थोड़ा सा आप बहन भाइयों से भी शेयर कर दूँ। दही डाला है मैंने इसमें, मेरे पास तकरीबन आधा किलो गोश्त है, और ये तकरीबन 100 रुपये का दही है, 1.5 पाव, 1.5 पाव होगा। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, अदरक लहसुन डाला है साथ। अब इसमें डालूंगा जी मैं धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, आदि पाउडर, ये हल्दी। अच्छा जी, ये कौरमा मसाला, ब्रांड का कौरमा मसाला है, थोड़ा सा ये डालूंगा। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला मौजूद है, ये मैंने अभी कूटा है। सारे मसाले हैं इसमें, जायफल जवैत्री ये आखिर में डालूंगा। फिलहाल लाल मिर्च भी डालते हैं। ज़्यादा नहीं डालना, नमक भी डालें, नमक नहीं होता। नमक में डाल दूंगा आलू, आप नमक की फिक्र ना करें। और ये चिकन। गैस अभी लगा ही नहीं है हमारा, इससे नहीं ज़ाया करें इसको। अच्छा जी, ये चूल्हे पे चढ़ा के सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। साथ थोड़ा सा मैंने इस तेल में मैंने प्याज ब्राउन किया था, ये भी शामिल करेंगे। थोड़ा घी ज़्यादा ही जाता है, घी हो या तेल हो। अब इसे मिक्स कर लेंगे जी। और ये इसी दही में जो है ना पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में ये जो है ऐसा ज़बरदस्त किस्म का पकेगा। बाद में फिर अपने हिसाब से आप ग्रेवी देख लीजिएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से, उस दिन तो सबको बहुत पसंद आया था जी, इतना कि उस दिन क्या 2-3 बार बना के हाँ जी। बनता है हर बार जो है ना। इसमें आप कौरमा भी इसी तरह बनता है, लेकिन उसमें आलू नहीं डालते, टमाटर नहीं डालते लोग। तो ये हमने एक आलू गोश्त का उसी तरीके से फार्मूला चलता है होटलों पे, काफ़ी मशहूर भी है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा ये 3.5-4 किलो एक टाइम का जो है ना ये मामला निकल जाता था होटल पे, दूसरे टाइम के लिए अलहदा फिर बनाना पड़ता था। अच्छा जी, ये प्याज मैंने ब्राउन किया था, ये भी मैंने कूट लिया है। दही में पकते पकते काफ़ी हद तक ये पक चुका है। अभी मैं प्याज शामिल करके ना इसे हल्की आंच पे छोड़ दूंगा पकने के लिए। कलर भी जो है इसका भी ज़रा सा डार्क हो जाएगा कौरमे की तरह, क्योंकि प्याज के बगैर ज़रा कलर भी नहीं आता है सही, और जायका भी इसका ज़बरदस्त हो जाएगा। और मेन मसला ये है कि हमारा गैस जो है ना थोड़ा कम हो गया, रोटी बाहर से मंगवानी पड़ेगी, फिर बच्चों को भी रोटी में खुद ही लाऊं, रोटी जो है टाइम नहीं लगा के आना, भूख लग रही है, सुबह नाश्ता इतना नहीं किया मैंने आपको पता है सुबह। अच्छा जी, ये देखें अभी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, कौरमा जैसी लुक आ रही है। और अब जो है ना ये मसाला भी शामिल कर देंगे, इससे बड़ा ही ज़बरदस्त जायका आता है। मुझे बता के जाना मैंने क्या करना है फिर। हल्की आंच पे रखना है इसको बस पकने बस मैंने इसमें चम्मच वगैरह नहीं चलाना, चम्मच चलाने की ज़रूरत ही नहीं, बस हल्की आंच पे ये पकता रहेगा आपके आने तक। देर में ना सारा घी वगैरह ऊपर आ जाएगा।
चलो ठीक है फिर बनाया अलगा करके आप जाए रोटी ले नमक आइए। में शामिल कर दूँ, हस्बे जायका आप भी नमक शामिल कर लीजिएगा। तो नमक पहले भी उसमें नहीं होता ना मसाले में ना? यही होता, लेकिन नमक फिर भी जो है ना एहतियात से, नहीं पता डलती। कोई नहीं होता ब्रांड के मसाले जो होते नहीं हैं ना, होता इसमें, कौरमे में नहीं होता, मुझे पता है। माशाल्लाह से जी ज़बरदस्त लुक आ रही है उसकी कौरमे की, और मुझे पता है बनेगा भी मज़े का। और जाए जल्द से जल्द रोटी लेके आए, टाइम नहीं लगाना, रोटी का टाइम नहीं लगाना। भूख लग रही है, सुबह नाश्ता नहीं करती, एक कप चाय पीती हूँ। तो रमज़ान, अभी तक रमज़ान की फीलिंग आ रही है कि जैसे रमज़ान ही चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं रोटियां भी ले आया हूँ। जहाँ पे ये खमीरी रोटी बड़े मज़े की मिलती है, ज़रा दूर से मिलती है, तो इसमें सोडा नहीं होता, सिर्फ खमीर बनाया होता है माशाल्लाह से। मैं इंतज़ार कर रही थी, फिर मैंने सालन डाल के रोटी कल वाली में खाने लगी थी, जी मुझे लग रही है भूख, तो आ गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त। आलू गोश्त कैसा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अपना अपना सालन लेना, ये मेरा सालन है। अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं जी, खाना खाते हैं। अच्छा जी वो टाइम आ गया है जो आपको खुशखबरी सुनानी थी, तो हम लोग अपनी खुशखबरी सुनाते हैं। पहले मैं सुनाऊंगी। अच्छा जी, ये मेरा जो पार्सल है 1.5 महीने के बाद मिला है मुझे, और ये मेरे लिए खुशखबरी है। तो मैंने आप सबसे शेयर किया हुआ था, मैंने आप सबको बताना था। तो ये 1.5 महीने के बाद मुझे जो है ना मिल गया है। तो उसमें क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। 1.5 महीने के बाद चल के आता तो शायद ये फिर भी पहुंच जाता, लेकिन आया ये किसी के हाथ से है, किसी ने भेजा है, कोई लेके आया है, लेकिन उसके आने तक और उसे देने तक इतनी टाइम लगा है, 1.5 महीना। जैसे भी आया है आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जल्दी आ गया है। मैं जल्दी बताऊंगा, मेरा काम छोटा अच्छा है। अच्छा। अच्छा जी, जिस चीज़ का इंतज़ार था हम लोग आप लोग से अक्सर कह रहे थे, एक परेशानी है हमारे लिए कि ये पेपरों का आना। ये जी गैस के पेपर हैं, सर्वे के बाद ये आने थे। तो जी। परेशानी यही थी कि हमारे कराची जाने से पहले ये आ जाएं, तो ताकि मैं ये भर के अपने हाथ से दे दूं और फिर ये मामला ख़त्म हो जाए। फिर पीछे सिर्फ़ और सिर्फ ना एक खड्डा करवा कर और मीटर लगाने का काम रह जाता है। खड्डा भी मैं करवा दूंगा, यानी कि गैस की लाइन से लेके हमारे घर तक जी छोटा सा एक काम है, वो भी करवाना है। खैर वो तो अल्लाह पाक करेगा, हो जाएगा। ये काम बहुत ज़रूरी था। ये पेपर आ गए, मैंने ये आज फिल भी कर लिए। अब ये सिर्फ ये है ना कि अब गैस मेरी का बात मीटर मुझे लगना है। करने दो जी। अच्छा अच्छा, आपकी बात आप करें। ये 3-4 पेपर हैं, ये एक पेपर फिल किया है और ये बस ये सारे जाके सुबह जमा कराने हैं इंशाल्लाह। तो ये थी जी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए। तो मुझे पता है आप हमारी फैमिली हैं, हाँ जी बिल्कुल। आपसे भी सारी बात शेयर करते हैं। आप लोग भी खुश होंगे कि चलें ये काम हो गया। और अब जो आ गया ये सोनिया के पसंद का काम। आपको पता है सोनिया के पसंद का काम क्या है? कपड़े। कपड़े वैसे ज़्यादातर हमारी बहनों को ये बच्चियों को ये पसंद होता है। तो ये नहीं। जोड़े जो थे ना ये ईद के थे, जो मैंने सोनिया को लेके देने थे। लेने नहीं देने थे। अभी कराची जाऊंगी, शादी होएगी और कपड़े लूंगी आपसे, ज्यादा आप नहीं बने। ईद का सूट है। ईद पे भी नहीं लेके दिए अभी तक, इनके पैसे नहीं दिए जी। ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं आप बताती हूँ आपको। ये हमारे पड़ोस नहीं में पैसे नहीं दिए, ठीक कह रही है सोनिया, लेकिन पैसे तो मैंने ही देने हैं ना। तो और कौन देगा? अबू तो मेरे अबू तो मर गए ना। सोनिया की जो भाभी है ना जी, उसके वो बड़ी शौकीन है कपड़ों की। वहीं पे ना औरत कपड़े बेचती है, वो किस्तों पे भी कपड़े देती है। सोनिया अक्सर उससे कपड़े वगैरह जब कराची में थी तो किस्तों पे लेती रही। जी। तो अब जो है ना यहाँ पे आ गई है, तो इसकी भाभी क्या करती है, अगर सोनिया ऑर्डर देती है ना वो ये काम फ़ोन भी पे व्हाट्सएप पे ये एक दूसरे को तस्वीरें बताती हैं, ये सिलेक्ट करती है, सूट पसंद करती है और फिर वो कपड़े लेके सिला के इसकी तरफ भेज देती है। पीछे पैसे मैं भरता रहता हूँ। जितनी लंबी कहानियां। शादी के लिए मैंने अपनी भाभी को बोला था कि मेरे जो है ना बैठे ना, मैं कपड़े भी दिखा रही, कहाँ भाग रहे अपना काम करके। तो भाभी मेरी ने जो है ना कपड़े सिला के 1.5 महीने से गांव में थे, तो मेरा मामू का बेटा आया था, वो लेके आ गया था, भाभी ने भिजवा दिए थे। ये बातें हो गई अब। ये चूड़ियां मेरी भेजी थी, लेकिन ये उस टाइम भेजी थी जब मसाला था। ये भी मेरी भाभी ने भेजी है, इन्होंने मुझे ईद पे चूड़ियां नहीं बनाई। सूट कपड़े दिखा, दिखाओ। ये जी इसका दुपट्टा भाभी ने मैंने शादी के लिए मंगवाए थे। आप मुझे बताना, कलर भी बताना और कपड़े भी बताना कैसे हैं, देखें। और सीने की बात यहाँ तक ये है ना कि ये बात मैंने कपड़े जो है ना, भाभी मेरी कपड़े अच्छे सीती है और दूसरी बात ये है कि उस नाप से सीती है। यहाँ पे मैंने कितना सूट खराब हुआ है ना। तो ये जिसकी शलवार। अच्छा जी, मैं यूं करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप दोनों सूट देख सके।
क्योंकि डिमांड होगी, अक्सर मेरी बहनें देखना चाहती हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये इसका दुपट्टा। और अच्छा, पिक्चर पे मुझे इस तरह समझ नहीं आ रही थी तो मैंने बोला था, तो अब मैं सामने देख के तो आपको भी पिक्चरों पे समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये है कि देखें 2 सूट है जी, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डिजाइन भी मुख्तलिफ है, डिजाइन मुख्तलिफ है, लेकिन कलर का थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा ब्लू आ रहा है। उसका दुपट्टा खोलो। ये रहा मैंने खुला है ना, ये रहा। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको दोनों में सूटों में से कौन सा सूट ज्यादा पसंद आया आपको। तो प्राइस बताऊं, ये है जी 4000 का सूट, और ये है जी 3500 का सूट। क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना, ये कह रही थी भाभी, इसकी मैंने खुद भी ली है, ये जो है ना दुपट्टा इसका जरा काम वाला ज्यादा है, तो इसका कह रही थी कि इसका जो है ना 3.5 का है। मैंने 3 का बताया था कि पैसे वो जल्द देगी, वो भी किस्तों पे। तो यहाँ से जो मैंने सूट लिया था, मैंने आपको बताया था कि उसकी भी प्राइस जो है ना मैंने बताई थी, वो 5000 का। हसन नजर आ रहा है जी दोनों। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था, आपसे शेयर करना ज़रूरी था। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त कपड़े हैं, सिलाई होके मेरे पास आ गए। यहाँ पे मैंने सिलाई करने के लिए कपड़े दिए हैं, उस दर्जान ने मेरे से सिलाई भी ली है, और कपड़े भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिए। ये नहीं कि कपड़ा कम था, वो कह रही थी इसकी फिटिंग नहीं है, मेरा जिसम है हो जाता है, कोई बात भारी है। तो फिर उसने जो है ना फिटिंग के, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी दोस्त है उसने फिर जो है ना मेरे एक अंदर कपड़ा था, फिटिंग वगैरह खोल के उस कपड़े जो है ना मेरे अच्छे सही कर दिए थे। मेरे कपड़े जो है ना पहनने के काबिल हो गए। तो भाभी को इसलिए मैंने बोला था। तो ये मेरे जो है ना सूट भी आ गए हैं। अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे मैं शादी पे पहन नहीं सकती, बुलवाए मैंने शादी के लिए। शादी हमारे जाने के बाद होगी, बच्चों के पेपरों के भी 1-2 दिन बाद है। तो बाकी ये है कि कराची में जो शादी या कोई फंक्शन होगा तो वहाँ पे ये पहन लूँगी। कपड़े तो बन गए ना, अभी जाके कराची में अगर बोलूँ तो एक सूट लेके दे देना, कोई ज़्यादा नहीं लेके देना ना। अच्छा जी, ये थी दोनों खुशखबरियाँ जो हमने आप बहन भाइयों से शेयर की, और वीडियो भी आज का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त जी, इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक हम सबको दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजल करम के साए तले रखे, आफियत वाला मामला रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।